नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय, मेरे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश सिवाद सर, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हैं, इसके साथ साथ एक्स आर्मी पर्सन भी हैं और इनके नाम 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं। और लास्ट वाला जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिनमें इनके माध्यम से एक वर्कशॉप के मार्फत ये साबित करके दिखाया गया कि 3 घंटे की वर्कशॉप के बाद 608 बच्चों की हैंड राइटिंग बिल्कुल सेम की सेम मिली। तो इस तरह के लगभग 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम है और आज गांव कैलरम के जीपीएस विद्यालय के प्रांगण में ये पहुंचे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, आपका जो काम है काबिले तारीफ है, आप बच्चों के लेखन में सुधार करते हैं। कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली थी? ऐसे ये तो मेरे को आर्मी से ही मिली थी और फिर मैंने सोचा था इस कला को ना शिक्षा विभाग तक बच्चों तक भेजी जाए। तो 2011 में पेंशन आकर के फिर मैं स्कूलों में काम करने लग गया सर। अभी तक मेरी 500 से ज़्यादा सेमिनार है, 3.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट मैंने इसके लाभान्वित हुए हैं सर। तो ये जो आप काम करते हैं, इसका प्रशिक्षण वगैरह कहाँ से लिया है आपने, और आप अपनी कला को क्या नाम देते हैं एक पर्टिकुलर? नहीं, ये तो मैं इसको तो सर पूरी दुनिया गॉड गिफ्ट बोलती है, हैंड राइटिंग गॉड गिफ्ट। तो मैं उसी को चैलेंज दिया, आर्मी से सीखा था, फिर मैं धीरे धीरे को इसमें स्टूडेंट पर अप्लाई करने लगा और फिर लार्ज स्केल सर होने लगी और बच्चे समझे। बड़ी सिंपल टिप्स इसमें जनरेट की गई हैं। हाँ सर। किस किस तरह की ट्रिक है? थोड़ी बहुत, आप ज़्यादा ना बताना। मेरा सर एक ही है, जीरो एंड डंडा इज द हैंड राइटिंग का फंडा। बस इसी के सिद्धांत पर पूरा घूमता है। हाँ सर। अक्सर ये बात कई बार जब हम भी पढ़े हैं, हमारा भी जब प्रशिक्षण हुआ तो टीचर सिखाते थे तिरछा ना करो। हम मतलब डांट भी पड़ती थी, आप हैंड राइटिंग में तिरछा मत लिखो, आप सीधा लिखो। आपका फंडा बिल्कुल अपोजिट है। चलो मैं बताता हूँ तिरछा। देखिए, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है जो इंग्लिश में लिखा गया है वो इटैलिक लिखा गया है, ठीक है? तो इटैलिक लिखा गया तो कॉन्स्टिट्यूशन से कोई बड़ा नहीं रहा। वर्ल्ड की जो पूरी सुंदर राइटिंग होती है वो इटैलिक ही होती है और अपना संविधान पूरा हाथ से लिखा गया है सर। तो यहाँ पे आपने बच्चों का जो सेमिनार अटेंड किया है, क्या कुछ आपने उनको दिया है या बच्चों ने क्या कुछ फीडबैक फिर आपको दिया सीखने के बाद? सर, बच्चों की तो सुपर फीडबैक है और खासकर लड़कियों की तो कमाल की फीडबैक है। मेरे को इतनी उम्मीद भी नहीं थी। हालांकि इन लोगों ने जितना मेरी जो इंस्ट्रक्शन दी ना प्री सेमिनार वो अच्छी फॉलो की तो मस्त रिजल्ट आए सर। मैं तो खुश हूँ सर। बाकी हाँ, अगला कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराने जा रहे हैं, थोड़ा जानकारी दीजिए। अभी अगला जो मेरा 11वां वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये रात को ही तैयार किया है। ये हमारा जो प्रेम नारायण रायजादा है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिन्होंने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इटैलिक राइटिंग में लिखा था। मैं इसकी जीवनी पर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा किसी भी स्कूल में जहां पर 340 बच्चे एक ही फोन पर उनकी जीवनी लिखेंगे सर। अगला टारगेट मेरा ये है। जी जी, थोड़ा दर्शक जानना चाहते हैं कि जिन रायजादा का आपने जिक्र किया, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, उनकी थोड़ी सी जीवनी के बारे में आप जिक्र करें ताकि उनको जानकारी भी मिल जाए। और जिन्होंने इस पैटर्न को फॉलो करके भारत का जो पूरा का पूरा संविधान है कितने दिनों में तैयार किया था? देखिए, उसका 6 महीने लगे थे, जो उसको हाथ से लिखते हैं। 400-500 पेन उसमें टूट के थे। जो प्रेम रायजादा की जीवनी है ना, बचपन उसके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, माँ बाप। फिर उसके दादा ने उसको पाला था। उसका दादा एक टीचर था और कैलीग्राफर भी था। यानी प्रेम बिहारी को जो विरासत मिली कैलीग्राफी उसके दादा से मिली है। और फिर उन्हें ग्रेजुएशन के बाद इसमें दाऊं अच्छी तरह एक्सपर्ट हो गया। और देखिए, जब संविधान लिखने के दिन आए तो लोग ढूंढ रहे थे और प्राइम मिनिस्टर, तत्कालीन जो प्राइम मिनिस्टर थे अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी इच्छा थी ये टाइप ना होकर के हाथ से लिखा जाए और वो भी इटैलिक में। फिर बंदा ढूंढेगा तो प्रेम बिहारी मिले लिखने वाले। तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने उसमें पूछा था आप इसकी कितना पेमेंट लोगे संविधान लिखने की? तो बड़ा गजब का जवाब दिया। तो बोले सर मुझे पेमेंट नहीं चाहिए, हर एक पेज पर मेरा नाम लिखना की मुझे परमिशन चाहिए और आखिर में मेरे दादा का नाम मेरे साथ जुड़ना चाहिए। और वो एग्री हो गए और आज वो ऐतिहासिक धरोहर रखी है सर। हाँ, लेखन जो होता है एक अभिव्यक्ति होता है सर इंसान की। आप मतलब ये जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक किसी बच्चे ने ये लिखा हुआ है और ये वो बच्चा आप ही के सिखाया हुआ है। हिंदी में भी आप प्रचार करते हैं इस तरीके की चीज़ों का? नहीं, हिंदी का है सर। हिंदी तो 1 घंटे का प्रोग्राम, पर हिंदी में ज़्यादा लोग कंट्रोवर्सी कर देते हैं, फिर मैं हिंदी को तो स्टैंड डाउन कर देता हूँ। बाकी मैं हिंदी में करूँगा सर। हाँ, हिंदी के जो मेरे व्यू हैं फेसबुक पर 40 मिलियन है सर। तो वो 4वीं 5वीं के बच्चे सारे सुंदर लिख रहे हैं, तो हिंदी का भी करूँगा सर। आपका एक
दावा है कि 3 घंटे में आप हैंड राइटिंग सुधार देते हैं, चाहे वो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो। ये जो देन है, क्या सरकार तक आप अपनी बात पहुंचा पाए हैं? क्योंकि वो भी अगर आपकी हेल्प ले इन चीज़ों को लेकर के। सरकार, मैं लोगों को बोला अगर मेरे को अच्छा लगता हो तो पहुंचा दो, बाकी मैं तो थक लिया, इसलिए मैं कहीं किसी को नहीं बोलता आप पहुंचाओ ना पहुंचाओ सर। मैं ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा सर। बस सर। गाँव कैलर में आए हैं, नेक्स्ट टारगेट क्या देख रहे हैं आप अपना? सर नेक्स्ट टारगेट है 1 महीने के अंदर इसको बैकअप और देंगे, और नवंबर में उनकी जन्मदिन है और हम लोग उनका नाम का इतिहास बनाएंगे इधर सर। ये फिक्स हो गया सर अभी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें कीमती समय दिया। प्रिंसिपल भी हैं जीपीएस विद्यालय के। सर, क्या कुछ मोटिवेशन था कि राइटिंग वर्कशॉप लगाने की आपको सूझी और बच्चों को एक तरीके से लेखन की विधा में आप अप्रिशिएट कर रहे हैं? अजय जी, जैसा कि एक कहावत भी है, अशुद्ध लेखन अधूरी शिक्षा, तो इसी कहावत को मद्देनजर रखते हुए हमने आज ओम प्रकाश शिवाजी को विद्यालय में एज ए चीफ गेस्ट इन्वाइट किया। तो जैसा कि हमने इनके बारे में सुना, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से भी हमने देखा सुना, भी लेखन कला में ये 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। तो इनकी जो लेखन कला से प्रभावित होकर तो हमने भी इनको यहाँ विद्यालय में इनवाइट किया, और हम ये चाहते हैं भी हमारे जो बच्चे शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी हो, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो ओम प्रकाश जी को आज विद्यालय में इनवाइट किया, और इन्होंने जो 3 घंटे की जो क्लास ली बच्चों की, तो उस क्लास के माध्यम से जैसे हम देख रहे हैं बच्चों के अभी बच्चे पेपर लिख रहे हैं, तो लगभग 60% रिजल्ट हम देख रहे हैं। और सर भी इस बात से बड़े प्रभावित हुए हैं भी ये पहला ऐसा जीपीएस ऐसा विद्यालय है भी जहाँ मैंने अपनी कक्षाएँ ली हैं या बच्चों को इसके लेखन कला के बारे में बताया। तो ये विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जिन्होंने बच्चों ने 60% रिजल्ट दिया है, और उम्मीद है भी जैसे 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे हो चुके हैं, तो 11वां वर्ल्ड रिकॉर्ड जीपीएस विद्यालय का हो। तो हमें बड़ा अच्छा लगा सर की बात को सुन के, और उम्मीद है तो हम भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रयासरत हैं। और जो दूसरा हमारा जो सेमिनार होगा या वर्कशॉप हम लगाने जा रहे हैं, वो लगभग अक्टूबर-नवंबर में होगी। और इसके साथ साथ जैसे कि आज बच्चों में बड़ा उत्साह है, पूरे स्टाफ के अंदर उत्साह है और हमारे अंदर उत्साह है, तो हम ये चाहते हैं कि इस वर्कशॉप के साथ साथ एक जो प्रोनाउंसिएशन यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग जो वर्कशॉप भी हम अक्टूबर या नवंबर में आयोजित करने जा रहे हैं। देखिए, दोनों चीज़ों का एक बेनिफिट होता है कि अभिव्यक्ति के लिए इंसान को दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो लेखन की या फिर ज़ुबान की। ज़ुबान जिसको हम बोलते हैं कि उच्चारण अच्छा होना चाहिए बच्चों का। तो जीपीएस विद्यालय का क्या मानना है कि लेखन और उच्चारण दोनों पे काम करने की कितनी आवश्यकता लगती है आपको? जीपीएस विद्यालय वैसे तो हर साल या हर सेमेस्टर में प्रयासरत रहता है लेखन कला में और प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन अब की बार हमारा की विशेष हम अभियान चलाने जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे शहरी क्षेत्र में अक्सर बच्चा जाने की प्रयास करता है। तो वजह क्या होती है उसकी भी, उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा रहे, तो बच्चे की लैंग्वेज अच्छी हो। तो हमारा ये प्रयास है कि हमारे गाँव कोई विद्यार्थी शिक्षा के लिए या प्रोनाउंसिएशन के लिए या लेखन कला के लिए शहर के स्कूलों में न जाए, तो हम वो शहर की सुविधा हम अपने गांव में देने का प्रयास कर रहे हैं। और हम शुरुआत से इसके लिए प्रयासरत हैं, और हमारा ये प्रयास है कि हमारे गांव का हर विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी हो, लेखन कला में अग्रणी हो और इंग्लिश स्पीकिंग में भी अव्वल दर्जे पर रहे। तो इस उद्देश्य को लेकर के हम यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सुभाष सर, प्राचार्य जीपीएस विद्यालय मेरे साथ है, और जिस तरीके से आज जो सेमिनार था जिसको नाम दिया गया था कि ओम प्रकाश शिवाच हैंड राइटिंग वर्कशॉप, इसको नाम दिया गया था। और एक तरीके से ये बड़ी देन इसलिए है क्योंकि इंसान को अपने शब्द को अभिव्यक्त करने के लिए या तो लेखन की ज़रूरत पड़ती है या फिर शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों ही चीज़ें, एक को हम बोलते हैं कि उच्चारण ठीक हो जाए और दूसरा हम बोलते हैं कि लेखन ठीक हो जाए। और जब विद्यालय इसकी तरफ ध्यान देंगे तो ज़रूरी है कि ग्रामीण देहात का बच्चा भी शहर की बच्चों की तर्ज पर अव्वल दर्जे पर नजर आएगा। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।